हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि किस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और ये आंटी के बारे में मैं इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। और ये इतना इतना ये अब ऐसा करेक्टर है इनका कि जिसके बारे में कुछ बताना भी अपना टाइम वेस्ट और पागलपन है। और अगर लगेगा किसी को कि व्यूज के चक्कर में मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ तो बता दूं कि ये आंटी बहुत ही बड़ी फ्लॉप आंटी है। और वो अगर ये वीडियो देखेंगी तो जरूर मुझे गाली देंगी, लेकिन मैं शुरू से इनका वीडियो देखते आई हूँ। इसलिए नहीं कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है या मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ, मतलब इनमें ऐसी बात है, ये आपको किसी ना किसी तरीके से अपने से बांध के रखेंगी। इनका एक एक कैरेक्टर मतलब कुंडली में ऐसा, जब से ये यूट्यूब में है ऐसा लगता है मुझे। तो मैं इनको इसलिए देखती हूँ, चाहे जो भी इनका शुरू से सब्सक्राइबर होगा वो किस लिए देखता है मैं आपको बता देती हूँ। और ये अपने आप को क्या बताती है, मतलब मैं A to Z सारा चीज बता सकती हूँ क्योंकि मेरा सारा चीज देखा हुआ है। और एक एक चीज झूठ, इनका एक एक झूठ मुझे पता है ये आंटी के बारे में। तो ये ना मतलब वो अपने को ट्रेंड में रखना बहुत पसंद करती है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। चाहे साम दाम दंड भेद जो बोला जाता है ना, इनके लिए परफेक्ट है ये बात। साम दाम दंड भेद, ये हर तरीके से अपने आप को ट्रेंड में रखना चाहती है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कोई मतलब कोई भी, वो पति को भेज देंगी, अपना घर भेज देंगी, माँ को भेज देंगी, बाप को, बहन को भी नहीं छोड़ती। मतलब उनके लिए भाई कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आज वो बच्चा बच्चा कर रही हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। वो बच्चे को सच में उनके बाप ही पालते थे ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब उनकी हितैषी हो। आदमी है घर में निकम्मा रह के, मतलब नल्ला, जो आप लोग कमेंट में करते हैं नल्ला नल्ला है, वो घर में रहते हैं। पर वो नल्ला बनाया किसने? ये मैडम ने बनाया। और मैडम आप मेरे वीडियो देखेंगे क्योंकि मैं आपको टैग तो कर दूंगी, और वीडियो देखेंगे तो प्लीज मेरा जवाब जरूर दीजिएगा। और मुझे पता है कि आप कितने गंदे तरीके से लड़ने आती है। मैं आपका वीडियो तो देखती हूँ लेकिन आपका रिप्लाई नहीं करती क्योंकि मैं अपना मतलब बहुत खून खौलाती हूँ। और सच बताइए तो आपका ना इनकम में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ रहता है क्योंकि मैं ना कुर्ते कुर्ते देखती हूँ आपको। और ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर है जो आपको कुर्ते कुर्ते देखते हैं क्योंकि आपका टाइटल ऐसा रहता है, आपका हरकत ऐसा रहता है जो कोई बिना देखे रह नहीं सकता। और एक बात और बता दूं, आपको देखने से हमारे घर वाले इनसिक्योर जरूर रहते हैं। बोलेंगे देखने को कौन बोलता है, क्यों देखते? इसलिए देखते हैं क्योंकि आप वो खेलती गेम बहुत अच्छा खेलती। आपसे ज्यादा साथी खिलाड़ी तो कोई होगा नहीं। और मैं आपका पूरा टोटल बताती हूँ। और ये वीडियो तो छोटा पड़ जाएगा, देखिए टाइम भागते जा रहा है और मैं आपके लिए क्या स्टार्ट करूँ बताइए। तो आपके लिए तो पूरा मतलब ऐसा कंटेंट देती है ना आपके, पूरा मतलब रोज 5-5 10-10 वीडियो भी डाले ना तो कम पड़ जाएगा, ऐसा है। कम नहीं पड़ेगा, ऐसा है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आप बोल रही हैं कि मैं चाहती क्या हूँ, पैसे की लालची, पति मेरा नल्ला नल्ला। सबसे पहले आपसे पूछा जाता था कि आपके पति करते क्या है, तो आउटडोर का बिजनेस है, MBA किए हैं, जॉब करते फलाना डिम का। जैसे ही आपकी इनकम आने लगी, आपने पति को जॉब छुड़ा कर घर में बैठा दिया। बोलेंगे कि वो खुद से छोड़ दिया, तो खुद से भी छोड़ दिया तो आपको भेजना नहीं चाहिए था उस समय। उस समय तो अगर आपसे कोई पूछता था कि आपके पति घर में रहते हैं तो आप ऐसा मुंह चौड़ा करके आती थी। मैं आप भी बोल के मतलब आपको रिस्पेक्ट ही दे रही हूँ, आप ये सोचिए आप उस भी लायक भी नहीं है। तो आप मुंह चौड़ा करके आती थी कि मेरा पति है, घर में रहता, आपको क्या दिक्कत है, ऐसा करके। हाँ, कि मेरा पति है, मेरा भाग्य इतना अच्छा है, ऐसा कर मतलब चिट भी आपका, पट भी आपका, कुछ भी कर लो, आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप ही हो रही हैं। बाकी सब जो देखता है वो बेवकूफ है। आपका वीडियो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आप वैसा कंटेंट देती है, मतलब अजीबो गरीब, भद्दा से भद्दा। और आदमी गाली दे दे के देखता, आप देखती होंगे वीडियो तो जरूर देखता है। और गरियाता भी भरपेट है आपको। तो आपका इज्जत और किसी ने नहीं खोया, आपने खुद खोया है। क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है आप वही दिखाती, बनावटी नहीं है, आप वही कैरेक्टर ही है आपका।
आपको पहनावे से लेके घर में हम लोग सब पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, सब पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही पहन रही हो, आप ही मॉडर्न है, चाहे आप ही को कंफर्ट फील होता है, सबको होता है। लेकिन कहाँ क्या दिखाना, किसके सामने कैसा रहना, इस सबका सेंस होता है। आपका ससुर आता है तो ससुर के सामने हाफ पैंट पहन के पति के गले में हाथ डाल के और टांग पति के जांग पे जांग चढ़ा के आप बैठती हैं। मतलब ये सब कितना भद्दा बेहुदापन है, आपको पता है। और ये कमेंट आया था तो दूसरे दिन वीडियो बना दिया था कि उनको वो आ गए, अचानक ही आ गए। अरे घर में बुजुर्ग रह रहा है, आपको सेंस होना चाहिए ना आप किस तरीके से रह रही हैं। हम लोग भी ससुराल वाले हैं, हमारे घर में भी बहनें हैं ससुराल वाले सब है। और तुम सोचती हो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं मैडम आप में गलती है। आप मानिए चाहे मत मानिए, आप में गलती है। आप इस तरीके से उठना बैठना रहन सहन जो बोल रही हो ना, मेरा पति ढीठ ढीठ ढीठ, तो आपने बनाया है, ढीठ आपने ही बनाया। वो काम कर ही रहा है बेचारा, स्टैंड लेके मोबाइल स्टैंड ले लेके आपके पीछे घूमता। तो बहुत सारी बातें हैं। आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आपको आंसर दे देती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से आपका वीडियो देखी हूँ, हर वीडियो देखी हूँ, हर आपका झूठ मुझे पता है। आपने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। आपका इतना दिमाग सनकी है कि अगर आपका सनकता है तो आप अपने कभी बाप का टॉपिक बनाती है, कभी माँ का बनाती। एक दिन बहन भाग गई, और बहन भाग गई तो पापा मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये रहे। मैं आपके मम्मी पापा और आपके बच्चे को कभी गलत नहीं बोलूंगी, आपके ससुर भी गलत नहीं है। इसलिए कि अगर वो ऐसे हैं तब आपका गुजारा है, और आपका पति भी अगर इस तरीके का ढीठ और नल्ला नहीं रहता ना तो आपका गुजारा भी नहीं था। जिस तरीके से आप तांडव और कांड करती हैं, आपको तो घर से कोई भी निकाल सकता था, कोई भी निकाल सकता था। ये सहता है क्योंकि भगवान ने पेशेंस आप ही के लिए बना के दिया है। वो इस तरीके का नहीं रहता। आपका सास पति ससुर पति आपके ससुराल वाले तो आपको क्या हाल करते हैं ना, आपको पता भी नहीं है। अब समाज में शायद जी नहीं है, हॉस्टल करती हैं, बहुत बड़ी हॉस्टल वाली हो गई है, बहुत बड़ी हॉस्टल वाली हो गई है। आप में कुछ भी सूट करता है उसको ना, जो आप हॉस्टल करती है और जो आपका बिहेवियर दिखता है ना, अच्छे घर के नहीं दिखते हैं जो आप करती हैं। और अपने आप को बोलती हैं कि मैंने चाहा क्या, और आके ना खाली दो आंसू गिराती है, मैं कभी कुछ बोलती नहीं। सबसे बड़ा आपका हमेशा डायलॉग होता है, मैं कुछ भी बोलती नहीं। और ये तो एकदम फैक्ट है, एकदम फैक्ट है। जो वाला स्टाइल है ना आपका, वही सबसे बड़ा झूठ होता है। एकदम फैक्ट जो बोलती है वो एकदम सबसे बड़ा झूठ रहता है, क्योंकि आपको तो झूठ के सिवा कुछ आता नहीं है। अब ये तो फैक्ट है। अरे भैया आपका हरकत देख देख के चिढ़ आता है, बोलेगी कि मेरे को देखने को मजबूर करती है। शुरू में टॉपिक देती थी, मैं अगर चालबाज होती, मुझे ऐसा थंबनेल बनाने आता, मुझे ऐसा हेडलाइन बनाने आता, क्या बोलते, तो वो मैं कितने व्यूज पाती। भैया आपके तो वैसे टाइटल होते हैं, वैसे थंबनेल होते हैं, कुछ नहीं निकलेगा। आप बोलती है मेरे को बात ही नहीं करना आता, मतलब बात तो नहीं करने आता, ये सच है। लेकिन मैं कुछ छुपाती हूँ, बहुत सहती हूँ, वही तो नहीं करती। अगर वो कर लेती तो आज आपको कुछ इंसान समझता। आपका घर से ज्यादा बाहर वाले आपके दुश्मन है। सच बताओ, किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं जा रही है, लेकिन हरकत अजीबो गरीब है मैडम। थोड़ा सा सुधार लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता है कि गाली देने तो आएंगे आप, और गाली बहुत देंगी आप, पता है मुझे, क्योंकि आप तो माँ बहन भाई ससुर किसी को नहीं छोड़ती, तो मुझे क्यों नहीं देंगी। तो देंगी, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पलट के आपको भी मिलेगा, मिल ही रहा है। जब आपके थोड़े व्यूज आने चालू हो गए थे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में तो लगता ही नहीं कंप्लीट होगा। मेरे मन में बहुत सारी बातें, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी आपके ऊपर, क्योंकि आप तो फ्लॉप आंटी है, आपसे तो व्यूज मिलने वाला नहीं है। मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात होगा कि आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। आपसे मेरा पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मैं मतलब जो देखती हूँ, जो फील करती हूँ, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। शायद ये आपको कुछ समझ में आ जाए तो आपका घर भी बच जाए। आप जो करती है ना, मैंने किया होगा अपने पति के लिए, किया है। बहुत से लोग करते हैं। हम लोग क्या घर की औरतों को बोलते, घर की औरतें सहना, तो क्या घर में कोई लाठी चला के मारपीट करके अपने पति को भागे तुम्हारे जैसा? घर में सब औरतें सहती है। सुबह के 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक हम लोग को काम करना पड़ता है। हम लोग करते हैं, 24 घंटा करते हैं।
कितना सुनाएगा कोई, कितना सुनाएगा। मेरा ही काम है, हमारा ही काम है घर का करना। नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा। कितना बाई लगाएंगे, आज पैसा है तो बाई लगा लेंगे, कल को क्या करेंगे। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप काम क्यों नहीं कर सकती। आप काम कीजिए, और काम कर रही हैं तो सुना किसको ले रही हैं। अगर पति कमाता है तो औरत घर का काम कर रही है, अगर आप कमा रही है तो आपका पति भी तो घर का काम कर रहा है ना, बच्चा संभाल रहा है ना। इतना मतलब बहुत भद्दा लगता है। आप ऐसे सीना चौड़ा करके घूमती हैं, या कुछ भी मतलब बेढंगा सा कपड़ा पहन के, कोई फर्क नहीं पड़ता किसके सामने कैसे बैठना है, किसके सामने कैसे उठना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घूमती और पीछे से पति जी हजूरी करके घूमता, आपको क्या लगता है क्या इमेज बन रहा है। उससे आपका इज्जत जा रहा है। वो तो है जो वो भाई साहब का तो अलग ही इमेज बना हुआ ही है। उनको तो बोलता है मतलब नल्ले से प्रसिद्ध हो गए। कोई नल्ला का नाम ले ले तो आपका हस्बैंड का नाम ले लेगा कोई, ठीक है। तो वो तो ठीक है, उनका चलते रहेगा, लेकिन आपका इमेज खराब हो रहा है। अगर आप पति को दिखा रही है कि मैं ऐसे रखती हूँ तो खराब हो रहा है। हमारे संस्कृति में तो ये सब नहीं है। सब बहुत पढ़े लिखे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई कम पढ़ के बैठा है। मैं कमेंट भी देखती हूँ, कोई बोलता है कि मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो उसका कितना गंदा जवाब देती है आप। क्या लगता है कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सब पढ़े लिखे और घर का ही काम कर रहे हैं। बाहर भी जाके काम करते तो घर का काम करते। कोई सुना सुना के कान से पस नहीं निकालता। तुम इतना बोलती हो, इतना बोलती हो, मुझे बोलना ही नहीं आता। मैं बताऊंगी तो इन लोग का पोल को क्या छोड़ खोलोगी। बहन तक को बोल दियो कि भागी है, मेरे पापा कैसे रहते थे। अरे पापा का तुमको इज्जत का इतना परवाह है तो आज वो खेल खेल रही हो, तांडव करती हो यूट्यूब पे, तो क्या लगता है नाम चढ़ता होगा। रिश्तेदार नहीं देखते होंगे, ससुराल वाले नहीं देखते होंगे। हम लोग तो देख ही रहे हैं, सब तो देख ही रहे हैं। हम लोग भी अब देखो, इतना टॉपिक दोगी तो जानना तो कोई भी चाहेगा, जानेगा ही, लेकिन जिसमें सच्चाई कुछ नहीं होता है। और फिर 2 दिन बाद फिर से सीना चौड़ा करके लड़ने आओगी कि किसका पति है जो इतना करने के बाद भी चुप रहता है, रख लेता है। भैया तुम्हारे मामले में पढ़ना मतलब कि ओखली में अपना मुंडी खुद देना वाला बात है। कोई बोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर भी समझ से बाहर है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इलाज करा लो, क्योंकि मेरे को तो छोटे से बच्चे के लिए लगता है सच में बहुत प्यारा बच्चा है। तो बच्चे के लिए ही बोल रही हूँ मैं कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दिखा लो। और अगर तुमको गुस्सा है ना तो सबको गुस्सा आता है, और किसी में इन्वॉल्व मत करो। तुम्हें ननद ननद कर रही हो, ननद तुम्हारे यहाँ खाने आ रही है, तुम्हारा जो हरकत है अन्न वो बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, बेचारे दूर हैं, क्या कर सकते हैं। ननद ससुर खाने 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 कि भीख मांगते हैं क्या तुम्हारे ससुर। हाँ, तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं खाने, तुम्हारे यहाँ खाने नहीं आते। वो उनका बेटा का भी घर है, समझी। अगर वो तुम उसके साथ रह रही हो तो तुम्हारे बेटा का भी घर है। ऐसा मत बोलो, उनके बेटे का भी घर है, और उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है ना कि तुमको बेच के वो तुम्हारे जैसा लोग खरीद भी लें। तो ऐसा मत बोलो। कोई अगर सीधा है, अगर तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा है तो उस पे मत पड़ो। तुम्हारा पति पत्नी का लड़ाई है, पति पत्नी निपटाओ, उसमें ससुर सास ननद ये सबको नहीं निपटाओ। इसके लिए भी तुमको मतलब बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। आज शांति से वो लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन लोग के पास भी टॉपिक नहीं है। तुम्हारा बिहेवियर नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो हम लोग गवाही दे सकते। वो लोग तो परिवार है, हम लोग हैं। तो ऐसा थोड़ा सोच समझ के बात करो, और ना ये गंद फैलाना, थोड़ा थोड़ा अपना मैनर्स लाओ। कभी कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बनाती हो, कभी कुछ भी टॉपिक पे, कभी बोलती हो कि मैं अपने आप को ये कर डाली, अब मैं जैसे जीती थी जीऊंगी। अरे तुम शुरू से वैसी जीती हो, तुम कुछ नहीं की हो सच में। आखिर करती क्या हो। तुम्हारे पति ने बोला तो सही बोला, तुम अजीबो गरीब अपना हरकत दिखा के सिर्फ पैसा कमाई हो। कमाई में तुम्हारा मेहनत कुछ नहीं लगा है। जब तुम बोल रही हो मैं ये वीडियो दूसरा मैं बनाऊंगी, तुम्हारा व्यूज कैसे आता था ये भी मेरे को पता है, और व्यूज बंद कैसे हो गया ये भी मेरे को पता है। तो ये मैं वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं अब बनाऊंगी नहीं। ये वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। और तुम गरियाना मेरे को जितना गाली देना होगा, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगी भैया। इतने दिन से चुप हूँ, बहुत चुप हूँ। अब इससे ज्यादा चुप होने का तो मतलब जैसा तुमको गुस्सा आता है भाई, ऑडियंस है हम लोग भी सब्सक्राइबर्स है, हम लोग को भी गुस्सा आता है, हम लोग भी अच्छा बुरा देखते हैं, तो हम लोग को भी। अब कमेंट में कोई कितना बोलेगा, कमेंट में नहीं बोल पाएगा ना, और मैं कमेंट करना भी नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए
चलो बाय।